आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब ने वंश लेखक एकेडमी को पहली बार 4 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट दिया है। ये वंश लेखकों के लिए सबसे पहले एक प्रकार का तोहफा है। इसके माध्यम से हमने ये तय किया है कि करीबन 3000 वंश लेखकों को हम एक 5000 रुपये का किट, जिसमें एक उनकी बही होगी, एक कैलीग्राफी पेन, तो वंशावली लेखन की विद्या कलम से लिखी जाती है और जो कलम से लिखने की विद्या है उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। कलम का ज़माना तो चला गया, लेकिन पार्कर कंपनी ने एक अच्छा पेन निकाला है जिसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। तो कैलीग्राफी सिस्टम का जो पेन है उसमें 3-4 तरह की निब होती है और उसको बार बार झटकना भी नहीं पड़ता। नहीं तो हमने बुजुर्गों को देखा है, अंगुलियां यहाँ तक काली रहती थी और शाही के जो छींटे थे वो बिल्कुल एक चूनड़ी बना देते थे। वो स्थिति अब नहीं रहेगी। तो कैलीग्राफी पेन, एक बढ़िया लेदर का बैग, इस तरह करीबन 4-5 हज़ार रुपये का एक किट, 5000 मैक्सिमम कॉस्ट अपनी मानी है, वो वंश लेखकों को मिले हैं। क्योंकि एक भारत की ही नहीं पूरे विश्व की ये एक अद्भुत परंपरा है वंश लेखन कि आम यजमान के घर जाकर के उसका इतिहास लिखना। ऐसा विश्व में और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत में, और भारत में विशेषकर राजस्थान में है। और जहाँ सुदूर क्षेत्र में जा करके वंश लेखकों द्वारा इतिहास को जीवित रखा गया है। आप सोच सकते हैं इस फलोदी में कहाँ देदासरी, बुरज, बड़ला, द्वार की ऐसी ऐसी जगहें थी, कोई ज़माने में साधन नहीं जाता था। मेरा संबंध यहाँ पुराना रहा है, यजमानी वृत्ति इधर ही है। तो फलोदी के बाद में तो सिवाय ऊँटों के और पैदल चलने के अलावा कोई साधन ही नहीं था। उस ज़माने में भी हम लोगों ने जाकर के इस इतिहास को सुरक्षित रखा, इतिहास को जीवित रखा। यजमानों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी उस समय। अभी तो इनकम के साधन जो हैं वो बढ़े हैं, या आम लोगों की जो है वो ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होने लगी है, बुज़ुर्गों की दुआएं जो हैं वो काम करने लगी है। लेकिन उस ज़माने में एक अकाल पड़ जाता था तो आदमी की हालत जो है बड़ी ख़राब हो जाती थी। केवल पशु, मवेशी और एक समय की खेती, अब तो यहाँ ट्यूबवेल वगैरह भी हो गए, उसी पे लोगों का जीवन रहता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी वंश लेखक ने अपना धर्म निभाया, और चाहे बॉर्डर पे भी कोई व्यक्ति बैठा था, एक घर के लिए भी एक वंश लेखक गया है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा वो उपेक्षित ही रहा है। राजनीतिक रूप से वंश लेखकों को कोई लाभ नहीं मिला। इसके लिए जननायक अशोक गहलोत साहब को पिछली बार बोर्ड का गठन तो हो गया था, लेकिन 1 रुपये का बजट भी कोई काम आया नहीं और किसी वंश लेखक के हित में कुछ हुआ नहीं। इस बार हमें ये बजट मिला। साथ ही समय का अभाव है, आचार संहिता जल्दी लग जाएगी, नहीं तो हमें ये वंश लेखक जो है ये वास्तविक कथावाचक है। कथा में जब सूत जी महाराज का जिक्र होता है, सूत जी कौन है? राव जी तो है, सूतोवाच, उससे पहले कथा प्रारंभ नहीं हुई थी। लेकिन कालांतर में राजपूतों के साथ रहने से ये लोग अपना व्यासपीठ जो है, व्यास जी का जो 5वां शिष्य उग्र सर्वा वो सूत जी ही है। वो सूत जी की परंपरा में व्यासपीठ के अधिकारी हैं। क्यों ना उस राम कथा, भागवत कथा, पुराण कथा, वंश पुराण कथा, वंश लेखन की इस परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए, इसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाए, युवाओं को आकर्षित करें। युवाओं के हालात ये हैं कि जो ही आधुनिकता की आंधी चल रही है, युवा भटक रहे हैं, युवा किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो रहे हैं, युवा अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, युवाओं को आधुनिकवादी अपने हथौड़े से परंपराएं छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। अगर कोई सुनार का बच्चा है और गलती से अगर वो सोना घड़ रहा है जो होना चाहिए उसका काम, इतने में कोई आधुनिकवादी उसका रिश्तेदार आ जाएगा तो आके कहेगा, ए क्या कर रहा है, पढ़ लिख करके ये गहना ही गढ़ेगा, ये तो बाप दादाओं ने घड़ लिए। अगर कोई कुम्हार का बच्चा आज मिट्टी का घड़ा बना रहा है तो ऐसे में एक आधुनिकवादी आकर के, अरे पढ़ लिख करके तू घड़ा ही बनाएगा, उसे मालूम नहीं। एक बढ़ई का लड़का, अगर कारपेंटर का लड़का काम कर रहा है,
या एक वंश लेखक का लड़का अगर पोथी बाँच रहा है तो आधुनिकता का हथौड़ा उस पर पड़ता है और वो उसको कहते हैं क्या करेगा पढ़ लिख के, यही करना शेष रह गया है क्या। ऐसे में किस तरह से एक युवा को इतना बता दिया गया कि जीवन अभिशाप है, कैरियर 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 के चक्कर में अपनी परंपराओं को छोड़ता जा रहा है। सभी को IAS RAS बनाने के पीछे लगे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं विरोध में नहीं हूँ कि वो IAS RAS न बने, IAS बने, वो जो कुछ अच्छे अधिकारी बने, व्यापार के क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपनी परंपराओं के साथ समन्वय तोड़े नहीं, चाहे वो पार्ट टाइम ही करें, लेकिन बुजुर्गों की दी हुई, क्योंकि जो मासूम निगाहों ने देखा है वो ज्ञान हृदय के ऊपर अच्छी तरह से अंकित होता है। जो काम एक बढ़ई का लड़का कर सकता है वो काम दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मासूम निगाहों ने फुली कंसंट्रेट होकर के उस काम को अपने पिता को करते हुए देखा है, उसकी मास्टरी उसमें ज़्यादा होगी। ऐसे में हमारी शुभकामनाएं साथ में, हम युग के साथ चलने से उसे रोकना नहीं चाहते। हमारा आग्रह तो इतना ही है कि वो उसके साथ में एक समन्वय स्थापित करें। इसलिए उन युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी हमने इस बार 3 तरह के अवार्ड रखे हैं।